होडल में रोजाना बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केस से अब कोरोना योद्धाओं को भी डर सताने लगा। पहले सफाई कर्मचारी और अब आशा वर्कर को भी ना तो मास्क ना ही सेफ्टी किट दी जा रही है, जिससे अब कोरोना योद्धाओं को भी भय के साए में काम करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज आशा वर्करों ने 2 घंटे काम बंद कर हड़ताल की और सेफ्टी सामग्री न मिलने को लेकर अपना दुखड़ा रोया। वहीं आशा वर्करों का कहना है कि कोरोना महामारी में उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, वो गांव-गांव में जाकर सैंपलिंग करते हैं, लेकिन आशा वर्करों को किसी प्रकार की सुरक्षा किट नहीं दी गई, जिसके कारण उनकी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वो कोरोना की चपेट में आ जाते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। अन्य विभाग के कोरोना योद्धाओं के लिए सरकार ने बीमा योजना लागू की हुई है, जबकि सबसे ज्यादा खतरा हमें है और हमें ही इस बीमा योजना से बाहर रखा गया, जिससे पता चलता है कि सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है और हमारे जीवन से खिलवाड़ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। आज हमने हड़ताल 2 घंटे की रखी है, दोपहर तक की बस, लेकिन हमारी सभी आशा बहनें जो घर घर जा कर के सर्वे कर रही हैं, सैंपलिंग कर रही हैं उनकी, और आशा वर्कर उनके हर उसमें संपर्क में है और गर्भवती के साथ भी सभी साथ है। तो हम उनके पास जाते तो वो वहाँ से भी हमें कहते हैं कि तुम्हारा कोरोना हुआ तो तुम बाकी सभी को कर दोगे। तो हमें भी अब सारा कुछ सामान मिलना चाहिए, जैसे डॉक्टर को सारी फैसिलिटी मिल रही है वो आशा वर्कर को मिलनी चाहिए। और आशा वर्कर हर तरह से बेचारी घर भी कर रही है, बाहर भी जा रही है, हर जगह का देख रही है, वो रिपोर्टिंग भी दे रही है, और फिर भी आशा वर्कर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो आपको किट वगैरह कुछ नहीं दी जा रही है? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा। बस हमें दो ग्लव्स दिए थे और वही थे बस हमारे पास, वो भी 1-2 दिन में बेकार खत्म हो गए। तो मास्क दिए गए थे 2 बस, उनसे क्या होता है। और हम तो हर किसी के घर में क्या पता किसको कोरोना है, हर जगह जा रहे, उनके टच में भी हैं हर तरह से, फिर भी सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है। बाकी जनता फिर भी वो हमारी सराहना करती है कि ये बहन जी घूमती रहती है। तो क्या अब आपको डर सताने लगा है कि जिस तरह लोग क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी यही मांगे हैं, जो हमारी कटौती हुई है वो कटौती नहीं होनी चाहिए, और जो हमारे 8 वाउचर में पहले वो 8 कॉलम है उनका 50% होना चाहिए, और फैसिलिटरों की भी सैलरी कट रही है, जो फैसिलिटरों का काटा जा रहा है मानते वो काटा नहीं जाना चाहिए। ये आज की जो आशा वर्कर की हड़ताल है, अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, कुछ मांगों को लेकर हड़ताल करी है। ये पूरे हरियाणा भर में सेंट्रल काउंसिल की नीति हुई है, उसमें तय हुआ था कि आज जो हमारी आशा वर्कर है एक योद्धा के रूप में, सरकार कह रही है योद्धा के रूप में काम करनी है, और जगह जगह इनके साथ बदतमीजी से भी जनता पेश आ रही है। दूसरे जो किट, जो सुविधा या बीमारी के लिए मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा हमारी बहन को नहीं मिल रही, और वैसे ही ऑर्डर कर दें कि आप जाओ। हम ये कह रहे हैं कि सर जब हमारी बहन जी वहाँ जा रही है, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं एक जगह जगह हमारी आशा वर्कर पिट रही हैं, और लेकिन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हमारी बहन जी पिट के घर आ जाएँ। तो एक तो हम मांग ये कर रहे हैं सरकार से, एक जहाँ हमारी बहन जी जाएँ पूरी सुविधा के साथ जाएँ, हमारी बहनों के साथ कोई बदसलूकी नहीं आएगी। दूसरी जो आज जो सरकार ने बनाई है इस बीमारी से बचाव के लिए, जो डॉक्टर ने दी जा रही है, वो हमारी किट जो दस्ताने वगैरह जो भी उसमें स्टाइल जो भी सामान है वो पूरी की पूरी हमारी बहन जी को दिया जाए और जब फील्ड में भेजी जाए, क्योंकि ये भी इंसान है, इनके पीछे भी परिवार है। दूसरा, कुछ सरकार ने इनके जो अलाउंसेज है उनमें कटौती कर दी है। हम एक तो हमारी बहन जी दिन रात बढ़ रही है, उत्साह प्रोत्साहन देने की बजाय उनके उल्टे वो काट रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं एक ना तो हमारी बहनों के कोई अलाउंस में कटौती होनी चाहिए, और पूरी सुविधा के साथ पूरी दवाइयों के साथ हमारी बहनों का होना चाहिए। अगर सरकार ने हमारे मांग पत्र पर गौर नहीं करी तो आने वाले समय में हम पूरी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले सफाई कर्मचारियों ने भी सेफ्टी सामग्री न मिलने को लेकर अपना दुखड़ा रोया था, और अब आशा वर्करों को भी कोरोना जैसी महामारी से अपनी जान को खतरा सताने लगा है, क्योंकि आशा वर्करों को भी प्रशासन द्वारा कोई सेफ्टी किट और अन्य सामग्री नहीं दी जा रही, जिसको लेकर आज आशा वर्करों ने प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो प्रशासन और सरकार उन्हें भी सेफ्टी किट और सेफ्टी सामग्री उपलब्ध कराए, अन्यथा आशा वर्कर अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जाएगी। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सफाई कर्मचारियों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसके चलते वो धरना प्रदर्शन किया था। हम आपको बता दें कि वो धरना प्रदर्शन क्यों किया गया था, क्योंकि
प्रशासन द्वारा व सरकार द्वारा उनको कोई सेफ्टी किट नहीं दी गई थी, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों ने भी एक धरना प्रदर्शन किया था। अब उसी राह पर आशा वर्करों भी चलने लगी हैं, क्योंकि आज आशा वर्करों ने 2 घंटे के लिए हड़ताल रखी गई थी और उनका कहना था कि जो उनकी कोरोना योद्धाओं में जो तो कोरोना योद्धाओं का नाम दिया जाता है, लेकिन कोरोना योद्धाओं के जो सेफ्टी किट है या सेफ्टी सामग्री है उनको कोई प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है, ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है। आपको बता दें कि जो आशा वर्कर हैं वो डर के साए में काम करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो आशा वर्कर हैं उनकी ड्यूटी गांव-गांव, घर-घर जाकर के सैंपलिंग के जो लेने के लिए लगाई हुई है, जिससे कि वह हर इंसान से जाकर के टच भी होना पड़ता है, छिपती भी हैं, जिस कारण से उनको पूरा भय सताने लगा है कि कहीं वो भी कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। इसलिए उन्होंने आज 2 घंटे की जो हड़ताल है, हड़ताल करते हुए सरकार से, प्रशासन से मांग की है कि अगर उनको सेफ्टी किट या कोई सेफ्टी सामग्री सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा अगर उनको नहीं दी गई तो वह अनिश्चितकालीन तक हड़ताल पर भी जाने के लिए तैयार रहेंगी। उन्होंने कहा कि एक और दुखड़ा उन्होंने रोते हुए बताया कि जो कोरोना योद्धाओं को जो एक श्रेणी दी गई थी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा एक श्रेणी में रखा गया था, जिनके लिए कुछ डॉक्टरों को व कुछ अन्य जो विभाग हैं उनको तरह तरह की जो एक बीमा योजना के तहत लिया गया था, जिसमें किसी का 20 लाख का बीमा, किसी का 10 लाख का बीमा व किसी का 5 लाख का बीमा उनको किया गया था। लेकिन आशा वर्करों का कोई बीमा के दायरे में नहीं लिया गया है, जिससे उनको इस वजह से भी उनकी दिल में टीस है। हम आपको बता दें कि आशा वर्करों का सबसे जो महत्वपूर्ण और ख़तरनाक काम है वो यही है कि जो गांव-गांव जा कर के हर इंसान से टच होती हैं और उनकी सैंपलिंग करती हैं, तो उनको पूरा खतरा बना रहता है कि वो कहीं कोरोना की चपेट में ना आ जाएं। इसलिए अब उन्होंने सरकार को और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनको सोमवार तक जो सेफ्टी किट या सामग्री अन्य वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई तो वह अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।